अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात एक कंसल्टेंट से करवा रहा हूँ। ओपिका के नाम से ये अपना बिज़नेस ओन करते हैं। मिस्टर अली आज़म नाम है इनका। इन्होंने इस कंसल्टेंसी बिज़नेस को इनिशिएट किया पाकिस्तान में। हम इनसे पहले ही जानेंगे कि इनको ये बिज़नेस आइडिया कहाँ से आया और किस तरीके से इन्होंने अपनी कंसल्टेंसी के स्पेसिफिक सेक्टर में स्टार्ट की पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम हुसैन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं ये? आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक सब ठाक। पहले तो बताएं कि ये जो आप कंसल्टेंसी आप ओन कर रहे हैं अब्रॉड स्टडी इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो ये कहाँ से आपको आइडिया आया, सारा प्लान आया, ये बताइए। देखिए, मैं एक्चुअली 2012 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया था। मैं डायरेक्ट बेसिकली पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया PRQ पर गया। वहाँ पे मेरी डिफरेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मुलाकात होती रहती थी। डिफरेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू वो लोग आते थे, उनसे बात होती थी। हर किसी का कोई ना कोई मसला चल रहा होता था कि जी मुझे मेरे कंसल्टेंट ने किसी गलत कोर्स में डाल दिए, ऐसे कोर्स में डाल दिए जो मैं करना नहीं चाहता था। जो वेरी डिसअपॉइंटिंग था कि कंसल्टेंट अपने कमीशन के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस फील्ड में आता हूँ और एक प्रॉपर मॉरल एथिकल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। उसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स बनाई थी। अगर आपने इस बिज़नेस के अंदर आना है तो आपको कुछ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। इस बिज़नेस में? जी, इस बिज़नेस, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने वो सारे कोर्सेज़ स्टडी किए, जिसकी एक ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है बेसिकली 1 साल का, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से पहले मैंने वो डिप्लोमा किया। और उसके बाद फिर आपके क्वालिफाइड एजुकेशन काउंसलर का डिप्लोमा होता है, वो मैंने कंप्लीट किया। उसका तो ऑस्ट्रेलिया में 2017 में मैंने अपनी कंसल्टेंसी खोली है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और अब राइट नाउ मैं 2020 के अंदर मैंने पाकिस्तान में अपनी कंसल्टेंसी की ब्रांच खोली है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली मॉरली और एथिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो बेसिकली बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, और उनको ऐसे कोर्सेज में डालते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिट हैं, बजाय इसके कि हम अपना कमीशन देखें। मतलब ये एक बड़ा एक आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि वो स्टूडेंट्स जो वहाँ पर चले तो जाते हैं मगर उनके कोर्सेज उनकी मतलब इंटरेस्ट से मैच नहीं करते, तो फिर ऑब्वियसली ग्रोथ में इम्पैक्ट आता है। तो सर पहले हमें ये बताइए कि इमिग्रेशन के हवाले से आप लोग ऑस्ट्रेलिया और यूके को हाँ जी कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली अपने इस ऑफिस, लाहौर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों कंट्रीज़ के स्टूडेंट वीज़ास को डील करते हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा, आजकल मार्केट में बड़ा एक हमें सुनने को मिल रहा है कि जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ास बड़े फ्रेंडली कर दिए स्टूडेंट्स के लिए। तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं स्टडी पर्पस के लिए फॉर द बैचलर्स, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उनकी टर्म्स हैं, क्या ओवरऑल सिनेरियो, ज़रा वो एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इस टाइम यूके के जो स्टूडेंट वीज़ा हैं यूके गवर्नमेंट बहुत इजीली इशू कर रही है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर वीज़ा सक्सेस रेशो 96% गई है। मतलब 96% वीज़ा सक्सेस रेशो गई है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। दिस मीन के 100 में से हर 96 बच्चों के वीज़े लग रहे हैं। सिर्फ उन बच्चों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा वीक है। इसकी रीज़न क्या है कि बेसिकली ब्रेक्जिट के बाद यूके गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए थे। उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसी रिलैक्स कर दी है और राइट नाउ पाकिस्तानी क्लाइंट्स की यूके के लिए वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। तो सर ये मुझे बताएंगे, जो आपने कहा है कि कुछ एप्लीकेशंस जो रिजेक्ट हो रही हैं, उसकी रीजंस क्या हैं? जो 5-6% जो रिजेक्शन है, ये देखें, इसके ना डिफरेंट रीजंस होती हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि आपकी स्टडी में गैप बहुत ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने इंटर के बाद आपका 4-5 साल का गैप आ गया। अब आपने उस 4-5 साल के गैप में कुछ नहीं किया, कोई स्टडीज़ नहीं की, कोई जॉब आपने नहीं ली है, तो और फिर आप एकदम से यूके के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो यूके की गवर्नमेंट समझते हैं कि आप पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, आप किसी और मकसद के लिए आ रहे हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर तो आपकी स्टडीज़ में कोई गैप नहीं है,
और अगर कोई गैप और उसकी आपके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि जी मैंने कोई जॉब की हुई है या मैंने कोई डिप्लोमे किए हुए हैं या मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, कोई प्रॉपर प्रूफ आपके पास, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आपके गैप का प्रूफ नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। एक रीज़न तो ये है। सेकंड रीज़न ये है कुछ बच्चे यहाँ से फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की होती है, बैंक स्टेटमेंट की। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फेक बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी वजह से वीज़ा जो होते हैं आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। ये तो मेन रीजंस होती हैं कि आपके यूके स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। हमारे सिर्फ व्यूअर्स को ये बताएं कि आपके ऑफिस में मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आ गया हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ सर मैं आई वांट टू स्टडी इन यूके, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप मुझे अच्छा, इसके लिए देखें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं फॉर लेट्स सपोज कि आपने जाना है बैचलर में एडमिशन के लिए, हमें आपकी सबसे पहले मैट्रिक की डिग्री चाहिए, इंटर की डिग्री चाहिए, हमें आपका पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें इनिशियली हमें आपसे चाहिए होती हैं। इसके ऊपर हम आपके ऑफर लेटर्स मंगवाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से। अच्छा, फिर हम जिस यूनिवर्सिटी में पहले हम आपके कंसल्टेशन करते हैं, हम आपका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि आपने पढ़ा क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हम आपके लिए कोर्सेज डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बिज़नेस बेहतर रहेगा, आपके लिए IT का कोर्स बेहतर रहेगा, आपके लिए इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्सेज बेहतर रहेगा। ये डिसाइड करके हम आपको यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस देते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके स्कोर के मुताबिक आप इन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टोटल प्रोसेस में अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और उसने बैचलर में एडमिशन के लिए यूके जाना है तो इस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने लगते हैं। मैक्सिमम 3 मंथ्स के बाद उसका वीज़ा आ जाता है। इनिशियल लेवल पर आपने यूनिवर्सिटी को डिग्री पासपोर्ट भिजवा दिया, डिग्री पासपोर्ट, और आपका अगर आपने इंग्लिश का कोई टेस्ट किया हुआ, आइल्स हो जाता है, उसमें PT हो जाता है, उसमें टोफल हो जाता है, लैंग्वेज हो जाता है, ये हमें चीज़ें भिजवानी होती हैं। हमारा एक बहुत बड़ा फोबिया है, आइल्स हो गया, टोफल हो गया, मल्टीपल टेस्ट, तो इनको स्टूडेंट्स जाना तो चाहते हैं मगर इसको क्लियर करना, स्कोर को मीट करना, तो इस बारे में क्या आप एडवाइस करें? अच्छा, देखें ये आपने ना बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया। असल में ये वाकई बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा एग्जैक्टली चैलेंज है। इकट्ठे कर लेता है, बैंक स्टेटमेंट से बंदा कुछ चाचे मामे को मिन्नत करके कर लेता है, लेकिन अंकल पैसे डलवाएं अकाउंट में, मगर द मेन थिंग इज आपकी स्कोर। एग्जैक्टली, आइल्स में आपको स्कोर चाहिए होता है। अब तक यूके में क्या होता है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को आइल्स चाहिए होता है। अच्छा, पाकिस्तान में आइल्स या इंग्लिश के टेस्ट एक हवा बनी हुई है, पता नहीं यार कितना मुश्किल है। बड़े बड़े मैंने पढ़े लिखे बच्चे देखे अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज के, लेकिन वो आइल्स से भागते हैं, इंग्लिश के टेस्ट से भागते हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है कैसा क्यों है। अगर आप 1 महीना लगा कर 1.5 महीना लगा कर किसी भी अच्छे कॉलेज से इंस्टीट्यूट से आइल्स की तैयारी कर लें, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, आप टेस्ट अटैम्प्ट करने का तरीका देख लें कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आप रिक्वायर्ड स्कोर इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आइल्स से वाकई जैसे आपने कहा बच्चे भागते हैं, कहते हैं कि नहीं सर मैं भी भागता हूँ, इस वजह से मैं इसका अल्टरनेटिव अब इसका अल्टरनेटिव ये होते हैं कि देखें यूके के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको आपके प्रीवियस इंग्लिश के स्कोर के ऊपर एडमिशन दे देती हैं विदाउट आइल्स या विदाउट किसी एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। एग्जांपल देता हूँ, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी लंदन में इसका कैंपस है, कोवेंट्री में इसका कैंपस है, ठीक है, बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने इंटर के अंदर आपके 200 में से 140 मार्क्स हैं इंग्लिश में, 200 में से 140 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको बगैर आइल्स के, बगैर किसी इंग्लिश टेस्ट के आपको ये लोग एडमिशन दे देंगे। ये मैं कहता हूँ बड़ी ही एक अट्रैक्टिव पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी न किसी वाले से अगर चाहें तो उसको मीट कर सकते हैं। हाँ जी। और इस आपकी बात से मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ है कि अगर यूनिवर्सिटी की सर्च की जाए यूके में तो हमें कोई ना कोई ऐसी मिल जाएगी जो कम स्कोर में भी आइल्स में हमें एग्जैक्टली बगैर आइल्स के या आइल्स से कम स्कोर में भी हम लोग स्टूडेंट के एडमिशन करवा सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जाते ही इसी पर्पज़ से हैं कि हम बाहर ही आफ्टर स्टडीज़ अपनी कंप्लीशन के बाद वहाँ पर हमें कुछ जॉब मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए। तो क्या ऐसी ऑप्शंस भी यूके गवर्नमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा? अच्छा, अभी राइट नाउ यूके गवर्नमेंट ने 2020 से एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो यूके के अंदर बैचलर्स या मास्टर करने के लिए जाना चाहते हैं। आप 2-3 साल का अगर बैचलर करते हैं या 1 साल का मास्टर कंप्लीट करते हैं यूके के अंदर, तो यूके की गवर्नमेंट आपको 2 साल का वर्क वीज़ा देती है। उस वर्क वीज़े की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपने जिस
डिग्री के अंदर पढ़ने के लिए आए हैं, आपने अपनी वो डिग्री कंप्लीट करनी है। वो 1 साल का मास्टर भी हो सकता है, 3 साल का बैचलर भी हो सकता है। एज सुन एज आप ये डिग्री अपनी कंप्लीट करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली 2 साल का आगे वर्क परमिट मिल जाता है। तो वहाँ पे उस 2 साल के वर्क परमिट के दरमियान आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप वहाँ पे सेटलमेंट ले सकते हैं, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर ले, या आप वहाँ इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम एक होता है, उस पॉइंट सिस्टम को मीट कर लें तो आपके वहाँ पे सेटलमेंट की ऑप्शंस बन जाती हैं। स्टूडेंट वीज़े का मकसद बेसिकली यूके गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करके आपको स्टूडेंट वीज़ा दे रही है कि आप हमारे मुल्क में आके पढ़ेंगे। स्टूडेंट वीज़े का मकसद बेसिकली पढ़ाई है, ठीक है। उसके देखें डेफिनेट एडवांटेज, आपको जब स्टूडेंट वीज़ा होता है आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रेक जब आप लोग पर वीक आपको लीगली वर्क अलाउ होता है। अब ड्यूरिंग समर ब्रेक या ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक आप अनलिमिटेड आवर्स वर्क कर सकते हैं, अनलिमिटेड वर्क आवर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी ये है कि जैसे ही आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होती है आपको आगे 2 साल का वर्क वीज़ा, जिसको PSW भी कहते हैं, SW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो जब मिलता है उसके आपको अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं, जितना मर्जी काम करें और आप वहाँ पे अच्छे एक अर्निंग कर सकते हैं। और पर आवर क्या स्टूडेंट को क्या नॉर्मली क्या पे करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली ये £9 पर आवर का रेट चल रहा होता है। उसके अलावा जब इस तरह समर्स वगैरह कोई ऐसी वेकेशन आती है तो फिर अनलिमिटेड जी, फिर आप अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स आपको अलाउ होते हैं। आपकी सेमेस्टर ब्रेक हुई है, आपका सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, आपके पास 3-4 हफ्ते की सेमेस्टर ब्रेक है, आप अनलिमिटेड काम करें, अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करें, अपने लिविंग एक्सपेंसेस जमा करें। आपका जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, यूनिवर्सिटी को अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं, यूनिवर्सिटी आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, ऑनलाइन लेती है, ओवर द जूम, ओवर द स्काइप आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। तो उस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी ये चेक करना चाह रही होती है कि आप वाकई यहाँ पे पढ़ने की नीयत से आ रहे हैं या किसी और नीयत से आ रहे हैं। वो फिर आपसे ऐसे ओपन एंड क्वेश्चन करते हैं कि आपको उनके आंसर जब देंगे तो अगला आपको जज कर लेगा। फॉर एग्जांपल कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या रिसर्च की है, आपने अपने प्रोग्राम के ऊपर क्या रिसर्च किया, आपके प्रोग्राम के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, इसके बाद आपका क्या प्लान है। इस तरह के जब ओपन एंड क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले आपको जज कर लेते हैं कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं या फिर आप किसी और नीयत से आ रहे हैं। अच्छा सर, नॉर्मल जो यूके वीज़ा फ़ी है जो गवर्नमेंट ऑफ यूके आपसे चार्ज करती है, ये अराउंड कितनी कोई इसकी? देखें, ये यूके की जो स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस होती है £363 होती है, ठीक है। अब ये पाकिस्तानी रुपीज़ में पाउंड के रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आजकल का जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक ये अप्रॉक्सीमेटली 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है। तो £363 यूके की स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस होती है। इसके अलावा स्टूडेंट को अपनी इंश्योरेंस परचेज़ करनी होती है फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। 1 साल का कोर्स है, उसकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट होती है वो £405 होती है, ठीक है। अगर तो आपका 3 साल का कोर्स है, आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, आपकी अप्रॉक्सीमेटली £1200 आपकी फ़ीस होती है। अच्छा अली, हमें ये बताइएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में मार्क्स वो नहीं आते जिस तरह की बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या पाथ है कि वो अपना वीज़ा अप्लाई करें स्टूडेंट का और वहाँ पर जाकर पढ़ें? अच्छा देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जब आते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं रिक्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल बैचलर में एंट्री रिक्वायरमेंट्स ये होते हैं कि आपके इंटरमीडिएट के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपके 55% मार्क्स हैं, 53% मार्क्स हैं, अब आपके इसके ऑप्शंस हैं। अब यूके की गवर्नमेंट आपको फाउंडेशन कोर्सेज ऑफर करती है। आप 1 साल का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं, उसके अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन 45% मार्क्स के ऊपर भी आपको एडमिशन दे देती हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट भी फाउंडेशन कोर्सेज में कम होती हैं। आप 1 साल का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करते हैं और उस 1 साल के बाद आपकी यूनिवर्सिटी की अंदर बैचलर की डिग्री के अंदर प्रोग्रेशन हो जाती है। इसी तरह अगर आपके बैचलर में मार्क्स कम है और आप मास्टर करने के लिए यूके जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपके से प्री मास्टर की ऑप्शन होती है। प्री मास्टर कुछ यूनिवर्सिटी 3 मंथ्स का ऑफ़र करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 6 मंथ्स का ऑफ़र करती हैं। आप वो प्री मास्टर कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपके 1 साल का आ गया मास्टर कोर्स करते हैं। इसमें यह है कि स्टूडेंट को अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो जो फाउंडेशन कोर्स के फिर 1 साल की एडिशनल फीसेस वगैरह देनी पड़ती है। हाँ जी, उसको कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है और 1 साल की एक्स्ट्रा फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताइएगा जाते जाते आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप एक बिज़नेस को ओन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपने अपनी कंपनी बनाई, फिर एक ब्रांच यहाँ पर पाकिस्तान में, तो आप एंड मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस के
अकॉर्डिंगली? देखिए, मैं आपको अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलें। अपने लाइफ के गोल सेट करें कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। उन गोल को सेट करने के बाद आप देखें आप उन गोल्स को अचीव कैसे करना है। अगर आप एक अच्छा बेसिकली आईटी पर्सन बनना चाहते हैं, अच्छी आईटी की डिग्री चूज़ करें, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, यूके में जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ या किसी मुल्क में पढ़ने के लिए जाएँ, आप उसको स्टडी करें। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि बाहर के मुल्कों में जाते हैं, पैसे कमाने में लग जाते हैं, पढ़ाई से कट ऑफ हो जाते हैं। तो मैं ये उनको एडवाइस करूँगा कि प्रॉपर्ली आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। 2 साल की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करें, उसके बाद आप अपनी अर्निंग से ऊपर आएँ, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई की बेस अच्छी होगी, आपको ऑटोमेटिकली अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, आपके यूके में, ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो राइट, अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, आपका फोकस स्टडी के ऊपर होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे नंबरों से स्टडी करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसके बाद जॉब मार्केट में एंटर हों, बजाय से कि आप जाते ही पैसे कमाने में लग जाएँ। और पैसे से बंदा और जॉब में कभी भी इतना नहीं कमा सकता जितने प्रोफेशनल जॉब्स में आपको मिलते हैं। Obviously, एग्जैक्टली। चलिए जी, हमारा आज का मिस्टर अली के साथ बड़ा अच्छा सेशन हुआ, इन्होंने हमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।